देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। प्रथम is called introvert. Introvert is a bad personality. Introvert जो होता है वो bad होता है। क्यों? क्योंकि someone asked you a questions and your nature is like a shy. आप शर्मीले स्वभाव के हो, आप अपने बारे में सोचते हो बाद में, पहले सोचते हो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हंसी बनूंगा, पात्र बनूंगा, और आप जानते हो you may be an intelligent person but you may not be. तुम नहीं भी हो सकते इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम चुप रहना पसंद करते हो, ज्यादा बोलना कम चाहते हो। दैट पर्सनालिटी मेक अ सुसाइड अटेम्प्ट। जो इंट्रोवर्ट होता है ना, वो नहीं बोलता, अपने में घुटता रहता है, और जब निराशा होता है तो सोचता है मर जाना बेहतर है, दुनिया किसी काम की नहीं। वो दुनिया जब ये होता है क्लाइमेक्स पे, तो दुनिया उसके लिए उजड़ जाती है, उस दुनिया तक किसी काम का नहीं है। तो इंट्रोवर्ट इज अ साई पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट इज अ बैड पर्सनालिटी। और आज के डेट में इंट्रोवर्ट पाया जाने लगा है, बच्चे लोग दूसरे से डरने लगे हैं, शर्माने लगे हैं। Second is extrovert personality. Extrovert is not a best, but it is a good personality. एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या? हमको कुछ आता है, हमने बोल दिया, जितना नॉलेज है बोल दिया मैंने। कहीं बोलने में तो हम सर्व नहीं करेंगे क्या भाई? हम सोचते क्या है, मैं मानव ये भी मानव, जितना ज्ञान है बोल दिया, जरूरत पड़ रहा है बोलने का हमने बोल दिया। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो हमको आता है बकबक कर दिया, बस समझ लो, सर्व संकोच नहीं है उसको बोलने में कहीं भी। तो एक्सट्रोवर्ट बेस्ट नहीं है लेकिन गुड है। यानी आप लोगों को एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट लाइफ में एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए, बोलना चाहिए, जहाँ मौका मिले बोल दो। मैं तुमको बुलाऊं कि यहाँ जाओ माइक बोलो, हाँ से बोलिए क्या बोलना है। अब कोई कोई बचा रहा है, हाथ पर हाथ तो कांप रहा है, तो ये सर्व नहीं करना है। एक्सट्रोवर्ट ठीक है, तुम ही मानव ही मानव हो, हमको नॉलेज क्या, तुमको ज़्यादा नॉलेज है, बस ये अंतर है। तो एक्सट्रोवर्ट इज अ गुड पर्सनालिटी, वो होना चाहिए, बनना चाहिए। बेस्ट क्या हुआ? तो इंट्रो आधा एक्सट्रो, उसको बोलते हैं एम्बीवर्टो। एम्बी मतलब दो होता है, तो इंट्रो प्लस एक्सट्रो बराबर एम्बीवर्ट पर्सनालिटी, और एम्बीवर्ट इज अ बेस्ट पर्सनालिटी। एम्बीवर्ट इज अ बेस्ट। थोड़ा सा जरूरत पड़े शर्माने का शर्माइए, जहां जरूरत बोलने का बोलिए। मतलब आप अपने माइंड को, अपने शरीर को खुद कंट्रोल करते हो, दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्टो पर्सनालिटी। और एम्बीवर्ट इज अ बेस्ट पर्सनालिटी। एम्बीवर्ट इज अ बेस्ट पर्सनालिटी। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमको बोलने का भी जरूरत नहीं है, हम फालतू बकबक कर रहे हैं, तो एक बैड हो गया। अब जहाँ बोलने की जरूरत है हम शर्मा रहे हैं, ये बैड हो गया। दोनों को मिला दो, जहाँ जरूरत है बोलने का बोलो, नहीं जरूरत है चुप रहो। इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। यानी आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसा बनाना पड़ता है, ये बाय बर्थ नहीं होता। आपको समय आया बोलने का, अभी मान लो ग्रुप में खड़ा कर रहा हूँ, अब मान लो मौका मिले यहाँ बुलाने का, अब तुम करा कि ना सर हमको तो हम नहीं बोलेंगे, यहाँ भी मौका मिले ना तो आ जाओ सीधा। जब भी whenever you get chance to speak in front of anybody else, you just speak, never try to shy। कभी शर्मिला मत बोलो, जो मन करे बको। What's your purpose? Your purpose is speaking in front of anybody else। तुमको पर्पस बोलना है, बोलो, क्यों हिचकिच कर रहे हो उसको? बस जितना आता है उतना बोलो। अब मान लो हम 2 दिन से पढ़ा रहे तुमको, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना जानता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ, पढ़ने लगा, पढ़ने लगता है। देखो अब एक ही सेंटेंस है, पढ़ता हूँ आई रीड, पढ़ने लगता हूँ स्टार्ट रीडिंग, पढ़ते रहता है बिगिन टू रीड। नहीं जी, पढ़ा था ना, पढ़ना चाहता हूँ वांट टू रीड, पढ़ना जानता हूँ हाउ टू रीड, याद आ रहा है सब ना? तो ये सब हमने दिया। अब तुम्हारे माइंड में चल रहा स्ट्रक्चर फिट है कि हाउ टू कब लगेगा, टू कब लगेगा, वांट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, बस हो ना, बिगिन टू स्पीक, स्टार्ट स्पीकिंग, केप्ट ऑन स्पीकिंग, गोज ऑन स्पीकिंग। तो ये जब स्ट्रक्चर दिमाग में है तो तुमको कोई हरा नहीं सकता। तो सब कुछ प्री प्लान्ड काम करो, बिल्कुल डेकोरेटेड हो, बढ़िया सजा सा हो, लिखिए, बनाइए घर पे। अब कोई लड़का घर पे जाकर के 2 घंटा प्रैक्टिस किया होगा तो उसका कुछ और है परफॉर्मेंस, एक बच्चा घर पे जाके मस्ती मारा होगा, कुछ और होगा परफॉर्मेंस। तो हर चीज इट टोटली अप टू यू, आप क्या करते हो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, नॉट माइन। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ, आप कितना, तो मैं काम टीचर है, मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा 4-5 महीने में, तुम अलग, मैं अलग हो गया, एक काम करूंगा, एक बैच और अलाउ कर दूंगा, क्या और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारा टाइम भी जाएगा, पैसा चलो बच जाएगा, लेकिन टाइम जाएगा तुम्हारा ना, 1 साल का, 6 महीने इधर जाएगा, पीछे जाएगा। तो क्यों ना 6 महीने लग करके, लग भिड़ के चाप दो, एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। और मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा, गर्व नहीं कर रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा मुखर्जी नगर में कोई मास्टर की औकात नहीं पढ़ाएगा, तुम जान लो, कोई नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं रियली में ईमानदार टीचर हूँ, जितना पैसे लेता हूँ उतना पढ़ाता हूँ। ठगने का नाम मैं जानता नहीं, मुझे ठगना आता नहीं किसी को, बस समझ रहे हो। तो ईमानदार हूँ, मैं चाहता हूँ विद्यार्थी ईमानदार रहे न रहे उसकी परेशानी है, लेकिन मैं अपना बेस्ट सर्वश्रेष्ठ में देता हूँ। और हर बैच में सेम चीज़ नहीं पढ़ाता। अगर कोई बच्चा पुराना तो देख बताओ कि हाँ से सेम पढ़ाते हो, नहीं, हर बैच में अलग अलग मटेरियल होता है, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, नोट्स मटेरियल होता नहीं।